बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन पहले हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 133 का तर्जुमा और तशरीह पढ़ी थी। तो उसी तशरीह के ज़िमन में कुछ ज़रूरी बातें थी जो उस दिन की वीडियो में रह गई थी और आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी। तो चूँकि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हो चुका था, तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि औलाद के लिए जो बेहतरीन दौलत है वो क्या है। यानी हमारी नज़र में तो बेहतरीन दौलत जो है वो दुनिया की दौलत है, और दुनिया का जो सामान है, दुनिया की जो राहत, आर्जी राहत है, दुनिया की जो आर्जी आसाइश है, हम तो ये समझते हैं कि यही सबसे बड़ी दौलत है औलाद के लिए। लेकिन कुरान की रूह से और अंबिया की नज़र में औलाद के लिए कौन सी दौलत है जो बेहतरीन दौलत है। तो कुरान तो ये कहता है कि औलाद के लिए कोई दौलत दीन और अखलाक सिखाने के बराबर नहीं है। सबसे बड़ी दौलत औलाद के लिए जो है वो दीन और अखलाक सिखाने की है। अंबिया अलैहिस्सलाम के इस तर्ज़े ख़ास में आम इंसानों के लिए भी हिदायत है कि वो जिस तरह उनकी दुनियावी परवरिश और उनके दुनियावी आराम और राहत का इंतज़ाम करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा इन पर लाजिम है कि औलाद की अमली और अखलाकी तरबियत करें। बुरे रास्तों और बुरे अमाल और अखलाक से उनको बचाने में कोशिश करें कि औलाद की सच्ची मोहब्बत और असली खैर ख्वाही यही है। ये कोई अकल की बात नहीं कि एक इंसान अपने बच्चे को धूप की गर्मी से बचाने के लिए तो सारी तवानाई खर्च करे और दायमी आग से और अजाब से बचाने के लिए कोई ध्यान ना करे। अंबिया अलैहिस्सलाम के इस तर्ज अमल से एक उसूली बात ये भी मालूम हुई कि वालिदैन का फ़र्ज़ और औलाद का हक है कि सबसे पहले इनकी इस्लाह और फलाह की फ़िक्र की जाए, इनके बाद दूसरों की तरफ तवज्जो की जाए, जिसमें 2 हिकमतें हैं। एक तो ये कि तबई और जिस्मी ताल्लुक़ की बिना पर वो नसीहत का ज़्यादा असर जो होगा, यानी असर जो है वो ज़्यादा जल्द और आसानी से कबूल कर सकेंगे, और फिर वो उनकी तहरीक और इस्लाही कोशिश में उनके मददगार बनकर इशाअत हक में उनके मददगार होंगे। दूसरे, इशाअत हक का इससे ज़्यादा आसान और मुफीद रास्ता कोई नहीं कि हर घर का ज़िम्मेदार आदमी अपने एलो अयाल को हक बात सिखाने और इस पर अमल करने की कोशिश दिलो जान से करे कि इस तरह तबलीग और तालीम और इस्लाह और तरबियत का दायरा अमल सिमट कर सिर्फ घरों की जिम्मेदारों तक आ जाता है और इनको सिखलाना पूरी कौम को सिखलाने के हम माना हो जाता है। कुरान करीम ने इसी तंजीमी उसूल के पेश नज़र इरशाद फरमाया, जैसे सूरह तहरीम में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बड़ी आग से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के रसूल हैं और जिनकी हिदायत क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए आम है, आपको भी सबसे पहले इसका हुक्म दिया गया। वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए। और इरशाद हुआ वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, यानी अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी इसके पाबंद रहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसकी तामील फरमाई। एक तीसरी हिकमत ये भी है कि जब तक किसी शख्स के अहलो अयाल और करीबी ख़ानदान इसके नज़रियात और अमली प्रोग्राम इसका साथी और हमरंग नहीं होते ना, तो उसकी तालीम और तबलीग दूसरों पर कोई असर नहीं करती। यही वजह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के जवाब में इब्तिदाई इस्लाम के वक्त आम लोगों का ये जवाब होता था कि पहले अपने ख़ानदान यानी कुरैश को तो आप दुरुस्त कर लो, फिर हमारी खबर लेना। और जब ख़ानदान में इस्लाम फैल गया और फ़तेह मक्का के वक्त इसकी तकमील हुई, तो इसका नतीजा कुरान के अल्फाज में ये ज़ाहिर हुआ, यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जैसे सूरह नसर में है ना, यानी लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज होकर दाखिल होंगे। आजकल मुसलमानों में बेइल्मी और बेदीनी फैलने की बहुत बड़ी वजह यह है कि वालिदैन अगर खुद दीन से वाकिफ़ और दीनदार भी हैं तो इसकी फ़िक्र नहीं करते कि हमारी औलाद भी दीनदार होकर दायमी राहत की मुस्तहक हो। और आम तौर पर हमारी नज़रें सिर्फ औलाद की दुनियावी और चंद रोज़ा राहत पर रहती हैं, इसी के इंतज़ामात करते रहते हैं, दौलत लाजवाल की तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि आखिरत की फ़िक्र में हम लग जाएं और अपने लिए
اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو اس آیت کی تشریح پسند آئی ہو تو آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے، ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہماری اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔